हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो भी पीडीएफ होगी ना इस लेक्चर की, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। चलो देखो, ये रिएक्शन होती कैसे है। आपके पास में कोई भी एक एल्कोहल है, आपने मान लीजिए उसको बेस के साथ में रिएक्शन करवाया, ठीक है। NaOH कोई बेस है, तो ये जो हाइड्रोजन है H वाला, ये कैसा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो OH माइनस है वो H को लेके निकल जाएगा, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो आपके सामने बनेगा क्या? आपके सामने बन जाएगा अल्कोक्साइड आयन RO माइनस Na प्लस। ये क्या बन चुका है आपके सामने? एक अल्कोक्साइड आयन बन चुका है। तो ये जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो रिएक्शन है वो बेसिकली है किसकी? आपकी अल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन है। किसके साथ में रिएक्शन है? अल्कोक्साइड आयन किसके साथ में रिएक्ट करेगा? तो आप कहोगे किसी अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करेगा। मान लो हम R-X ले लेते हैं। ये क्या है? ये आपका कोई अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको अलग से मैं पॉइंट मेंशन करता हूँ कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये रिएक्शन है किसकी? तो आप बोलोगे यहाँ पे रिएक्शन करेगा अल्कोक्साइड आयन, ठीक है, अल्कोक्साइड आयन प्लस कोई भी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा इस रिएक्शन में। अब इस रिएक्शन में खास बात क्या है जो एकदम ध्यान दे लेना, ये रिएक्शन जो फॉलो करती है ऑर्डर, वो फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म को। ये देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और इस चीज़ को मैं अलग से हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ कि ये किसको फॉलो करेगी? आपकी SN2 को फॉलो करेगी। यही अगर आपको पॉइंट पता है ना, बस SN2 को फॉलो करेगी, आप कभी इस रिएक्शन को गलत ही नहीं कर सकते हो। अगर SN2 को फॉलो करेगी तो यहाँ से होगा क्या? ये O माइनस इस R पे इस तरह से अटैक करेगा, और यहाँ से ये जो अल्काइल हैलाइड है ये X आपका लीव कर जाएगा। तो बन क्या जाएगा? ROR-। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। यानी आप देख सकते हो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन चुका है? ईथर। इसीलिए नाम ही क्या है रिएक्शन का? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन साइंटिस्ट का नाम हो गया, ईथर की सिंथेसिस हमने कर दिया। यानी इस रिएक्शन में मुख्यतः दो बातें हमको एकदम ध्यान में रखनी है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। पहली, अल्कोक्साइड आयन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है सर आपका अल्काइल हैलाइड के साथ में। दूसरा, इस रिएक्शन का जो नेचर है, ये नेचर कैसा है आपका? SN2 नेचर का है। यानी यहाँ से एक कंक्लूजन हम ये ले सकते हैं, देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। एक कंक्लूजन ये ले सकते हैं कि SN2 रिएक्शन, ठीक है, ऐसी जो जगह जहाँ पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे ये रिएक्शन भी आपकी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जब रिएक्शन का नेचर ही SN2 है, तो अगर कहीं पे SN2 रिएक्शन ही नहीं हो सकती, SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, वहाँ पे ये रिएक्शन भी आपकी पॉसिबल नहीं होगी। अब आप बताओ SN2 रिएक्शन कहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसी जगह है जहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। आपको पक्का याद होगा SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। यानी 3 डिग्री में ये तो नहीं ही होती है ना अल्काइल हैलाइड्स में। तो कहाँ नहीं होगी ये रिएक्शन? आप बोलोगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, तो वहाँ पर ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। एक ये केस हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ? क्या किसी sp2 सेंटर पे कोई भी SN2 रिएक्शन पॉसिबल होती है क्या? जैसे मान लो ये एक sp2 सेंटर है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है? sp2 कार्बन है। और किसी भी sp2 कार्बन पे ना तो SN1 रिएक्शन ही होती है, ना तो SN2 रिएक्शन ही होती है। तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती है। और किस किस जगह पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती है? आपको पता होगा जितने भी ब्रिज हेड सेंटर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है, ये आपका एक ब्रिज हेड कार्बन है, ये हो गया आपका ब्रिज हेड कार्बन। देखते रहना, एक बार बस लिस्टिंग कंप्लीट होगी ना, फिर तो रिएक्शन आपके लिए खेल जैसा हो जाएगा। तो ब्रिज हेड कार्बन पे भी ना तो SN1 रिएक्शन पॉसिबल होती है, ना तो SN2 ही पॉसिबल होती है, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। यानी यहाँ पे भी इस तरह के केसेस में भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये आपके कुछ केसेस हो गए, ध्यान से देख लो फिर से कौन कौन से केसेस हो गए। 3 डिग्री में नहीं हो सकता, sp2 सेंटर पे नहीं हो सकता, या तो ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं हो सकता। अब जरा ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका, आप देखोगे एक एक क्वेश्चन कर लोगे। बस फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, ध्यान रखना, SN2 नेचर की रिएक्शन हो गई, 3 डिग्री पे नहीं हो सकता, sp2 सेंटर पे नहीं हो सकता, ब्रिज हेड पोजिशंस पे नहीं हो सकता। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मान लो मुझे एक ईथर बनाना है, मैं आपके सामने कंडीशन लिखूंगा CH3 CH3 CH3, यहाँ पे मान लो ये हो गया OCH3। मुझे ये ईथर बनाना है, मैं आपके सामने दो कंडीशन लिखता हूँ, ध्यान से देखना।
CH3 CH3 CH3, यहाँ पे लिखा मैंने O-Na+, और मैंने लिखा यहाँ पे CH3Br। एक सिचुएशन मैंने आपको ये दे दिया और साइमल्टेनियसली मैंने आपको एक सिचुएशन कुछ इस टाइप की दे दी। देखना ध्यान से, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे दे दिया Br। आप मुझे बताओ अगर आप इस पाथ से चलोगे तो ये चीज़ अचीव होगी, या इधर वाले पाथ से चलोगे तो आपको ये चीज़ अचीव होगी। एक सही है एक गलत है। वीडियो पॉज करके सोच लो पहले आप अच्छे से। सोच लिया? अब ज़रा सा ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या कहा था, ये रिएक्शन किस नेचर की होती है, SN2 नेचर की होती है। और SN2 कहाँ पे नहीं होता है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन नहीं होती, 3 डिग्री RX पे रिएक्शन नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे ये तो है आपका अल्कोक्साइड। क्या कोई भी अल्कोक्साइड के लिए मैंने कंडीशन बताई है क्या? नहीं। अल्कोक्साइड आपका कुछ भी हो सकता है, अल्कोक्साइड तो आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड, ये कैसा है, 1 डिग्री है, तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी ऊपर वाले तरीके से चलेंगे तो मेरा बन जाएगा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो अल्कोक्साइड है, कभी अल्कोक्साइड को चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, अल्कोक्साइड तो ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो यहाँ पे आपने अल्काइल हैलाइड लिया, ये कैसा है आपका, 3 डिग्री है। क्या 3 डिग्री पे SN2 होती है? अल्काइल हैलाइड पे चेक करना है, क्या होती है? नहीं। इसका मतलब है ये वाले पाथ से रिएक्शन नहीं हो सकती। तो आपने देखा कि आपने कितने आसानी से पकड़ लिया कि कहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, सॉरी विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगी या नहीं होगी। बेसिकली एक तरह का SN2 को डिटरमाइन करने का ये तरीका है। आगे चले, एक दो क्वेश्चन और करें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। मान लो मुझे इस तरह की 2 रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। ये हो गया मान लो O-Na+, और एक है मेरे पास CH3Br, और एक बार इन्होंने कुछ इस तरह की कंडीशन मेरे को दे दी, ठीक है। यहाँ पे है Br और यहाँ पे है CH3O-Na+, ठीक है। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, और अगर होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सोच लो एक बार पॉज करके। देखो, क्या कभी अल्कोक्साइड है, ये भी अल्कोक्साइड है और यहाँ पे ये भी अल्कोक्साइड है, क्या कभी अल्कोक्साइड पे कोई कंडीशन लगती है? नहीं। यानी अल्कोक्साइड यानी तो ये भी सही है, अल्कोक्साइड यानी ये भी सही है। मुझे कहाँ पे दिमाग लगाना है? अल्काइल हैलाइड पे। इस अल्काइल हैलाइड को पकड़ो ये कैसा है, 1 डिग्री, यानी ये भी ठीक है। लेकिन ये वाला कैसा है, देखो ये जो सेंटर है जहाँ पे अटैच है, ये कैसा है, sp2 सेंटर है। क्या sp2 सेंटर पे रिएक्शन हो सकती है? नहीं। यानी नीचे वाली रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, ऊपर वाली रिएक्शन ही केवल हमारी यहाँ पे हो पाएगी। और एक बार आपने अगर ये डिटरमाइन कर लिया तो रिएक्शन लिखना बड़ा ही आसान काम है। ये O- यहाँ पे इस तरह से इस CH3 पे अटैक करेगा और ये Br यहाँ से लीव कर जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा आप बताओ? ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, ठीक है। ऊपर लगा है O, इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा CH3, ये एनीसोल बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एनीसोल, ठीक। देख रहे हो कितना सिंपल है। बस अल्काइल हैलाइड को देखो, आपको अल्कोक्साइड पे तो नज़र ही नहीं मारनी है, अल्कोक्साइड तो सही है। मेन डिफरेंस लाएगा आपका अल्काइल हैलाइड, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं। देखो तीसरी प्रॉब्लम देख लो, एक आपकी ब्रिज हेड वाली भी प्रॉब्लम ले लेते हैं। ब्रिज हेड से पता नहीं क्यों बच्चों को डर लगता है, जबकि बहुत ही आसान होता है। देखो यहाँ पे मैंने O-Na+ ले लिया इस तरह से, और इस तरह से एक ले लिया CH3Cl, ठीक है। और एक बार मैंने कुछ इस तरह का एक ब्रिज हेड कार्बन ले लिया, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे ले लिया CH3O-Na+। अब गलती नहीं करना, सोच के बताना कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी। सोच के देखो यहाँ पे, क्या अल्कोक्साइड पे कोई कंडीशन है? नहीं। अल्कोक्साइड तो ये भी ठीक है, यहाँ पे ये अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड आयन ये भी ठीक है। कंडीशन कहाँ लगाते हैं हम हमेशा? अल्काइल हैलाइड पे। ये अल्काइल हैलाइड किस नेचर का है सर आपका? दिस इज 1 डिग्री। यहाँ पे ये वाला कार्बन कैसा है? आप बोलोगे ये आपका ब्रिज कार्बन है। क्या ब्रिज कार्बन पे SN2 हो सकती है? ना ही SN2 होती है, ना ही SN1 होती है, यानी नीचे वाली रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो जब नीचे वाली नहीं हो पाएगी तो रिएक्शन बनेगा क्या? तो आप बोलोगे सिंपली ये O- इस CH3 पर अटैक करेगा, यहाँ से ये Cl लीव कर जाएगा, एंड हमारा जो ईथर यहाँ से बन के तैयार होगा, ये कुछ OCH3, ये हमारा ईथर बन के तैयार हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को इस वाले कंपाउंड का यहाँ पे IUPAC नेम बताना कि क्या होगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलो, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह से सिंपल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। चलो प्रॉब्लम नंबर 4 देख लेते हैं। एक रेट की भी प्रॉब्लम बता दो, जैसे कभी कभी रेट पूछ देता है आपसे। CH3O-, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3CH, यहाँ पे ले लो CH3, यहाँ पे कर दो I, ठीक है। एक ले लो इसी तरह से CH3O-, यहाँ पे कर लो CH3I, सिंपल। बस समझाने के लिए, इस रिएक्शन का रेट मान लो R1 है, इस रिएक्शन का रेट मान लो R2 है। आप बताओ
R1 और R2 में कौन सा ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही चल गया होगा रिएक्शन कौन सी नेचर की फॉलो कर रही है, SN2 को फॉलो कर रही है। और SN2 में ऑर्डर ही क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, 3 डिग्री में तो नहीं ही होता है। तो जब ये है तो बस यहाँ पे देखो, ये अल्काइल हैलाइड किस नेचर का, ये है 2 डिग्री, यहाँ पे ये कैसा है आपका, ये है 1 डिग्री। तो ऑब्वियस ही बात है 1 डिग्री में फास्ट होगी, यानी R2 वाली जो रिएक्शन है दैट मस्ट बी अ फास्ट रिएक्शन, और ये वाली हो जाएगी स्लो। ठीक है, हो जाएगा दोनों ही जगह, तो R2 ग्रेटर देन R1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो भी PDF है मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, उससे भी थोड़ी हेल्प मिलती है। चलो, तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बस आपको ध्यान रखना है अल्काइल हैलाइड के नेचर पे, बाकी इसमें और एज सच कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए।